हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। आज की इस क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें हमारा ये टेलीग्राम चैनल सो दैट यहाँ पर हम लोग आपके साथ शेयर कर सकें आने वाली क्लासेस के लिंक्स। उसके अलावा समय समय पर ज़रूरी स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ज़्यादा मददगार साबित होगा आपके लिए। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस। अब बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज की ये क्लास है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत। जब भी बात इतिहास की आती है तो सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी हो जाती है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इतिहास हमारे पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ है, भूतकाल से जुड़ा हुआ है, और जो गुजर चुका है ये उस चीज से ताल्लुक रखता है। इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास 5 मिनट पुराना भी हो सकता है, 5 घंटे पुराना हो सकता है, 5 दिन पुराना हो सकता है, 5 महीने, 5 साल या 5 सदी पुराना भी हो सकता है, 5,000 साल और 5 लाख साल पुराना भी इतिहास हो सकता है। और हमेशा हमारे लिए मुश्किल तब आती है जब हमें उस इतिहास के बारे में जानना होता है जिस इतिहास में हम मौजूद नहीं होते हैं। अगर मैं कल की बात करता हूं तो वो एक ऐसा इतिहास है कि उसमें मैं शायद मौजूद हो सकता हूँ, राइट। तो उसको याद कर पाना या उसको जान पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। मुझे सिर्फ उस चीज के बारे में सोचना होता है कि कल किस तरीके से हुआ था, और मैं उस चीज के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे समय की जिस समय पर मैं मौजूद नहीं था, वो कल की बात हो सकती है या वो 500 साल पुरानी बात हो सकती है। उन दोनों चीजों के बारे में बता पाना अपने आप, इट वुड बी सीरियसली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी और फॉर एनीवन। किसी भी व्यक्ति के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, या फिर ज्यादा सरल शब्दों में मैं कहूँ कि ये हमेशा हमेशा असंभव होता है किसी भी आदमी के लिए उस चीज को एग्जैक्टली बखान कर पाना या उस चीज को एग्जैक्टली जान पाना जो उसके भूतकाल में घटी है और जहां पर वो खुद मौजूद नहीं था। उस तरह की घटनाओं को जानने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि उस तरह के इतिहास को जानने के लिए हमेशा हमें रिलाई करना पड़ता है सोर्सेज के ऊपर, स्रोतों के ऊपर, कि उस समय जो उस समय के घटनाक्रम को हमारे सामने रख सके, राइट। तो सिस्टमेटिक एंड थॉरो स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट्स, स्पेशली ऑफ हिस्ट्री, डिपेंड्स ऑन द सोर्सेज अवेलेबल फॉर इट्स स्टडी। तो इतिहास के बारे में अगर हमें जानना है तो ये हमेशा निर्भर करता है कि बेसिकली उस घटना को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। बहुत साधारण एग्जांपल्स के साथ बात करता हूं। मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ते हैं, रोज आप अपनी क्लास को अटेंड करते हैं, मंडे का दिन है, आपने रोजमर्रा की तरीके से अपनी क्लास को अटेंड किया, लेकिन बाई चांस ट्यूसडे को किसी कारणवश आप अपनी क्लास से एब्सेंट रहे, किसी कारणवश, कुछ भी रीजन हो सकता है उस चीज के पीछे। अब नेक्स्ट डे वेंसडे को अब आप अपनी क्लास में जाते हैं। अब आपको ये नहीं मालूम है कि ट्यूसडे को मैम ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। हम लोग एक उस भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं जिस भूतकाल को गुजरे हुए केवल 24 घंटे हुए हैं। सिर्फ एक दिन का फासला है, कल आप क्लास में नहीं आए थे और आपको इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कल एक्चुअली मैम ने क्लास में क्या पढ़ाया था। अब इस चीज को जानने के लिए आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप अपने एक फ्रेंड से पूछते हैं, तो कहती हैं कल मैम एब्सेंट थी और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, इस वजह से कल मैम खुद नहीं आई थी। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मैं कल छुट्टी पर था या मैं कल छुट्टी पर थी और मैम खुद क्लास में नहीं थी, अच्छा हुआ, मेरा किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर आप अपने दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं कि यार मजा आ गया, कल तो मैं छुट्टी पर था, कल मैं स्कूल नहीं आ पाया था या नहीं आ पाई थी, और मैम भी देखो छुट्टी पर थी। तो वो पूछता है किसने कहा कि मैम छुट्टी पर थी, मैम तो कल स्कूल आई थी और उन्होंने कल हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। अब आप कंफ्यूज होना शुरू करते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे उस फ्रेंड ने तो मुझसे कहा कि कल मैम छुट्टी पर थी। वो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैम कल क्लास में आई थी और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। अब आप इस चीज को रिकन्फर्म करने के लिए अपने और दोस्तों के पास जाते हैं। ये फ्रेंड कहते हैं कि हाँ हाँ कल मैम क्लास में आई थी और उन्होंने हमें एलजेब्रा पढ़ाया था। अब कंफ्यूजन बढ़नी शुरू होती है। फिर आप अपने अगले फ्रेंड के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ मैम ने कल एलजेब्रा पढ़ाया था, और अगले फ्रेंड भी कहते हैं कि हाँ यस मैम ने कल ट्यूसडे के दिन हम लोगों को एलजेब्रा पढ़ाया था। अब आप इन तीनों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गिनती बहुत ज्यादा है, दे आर इन मेजोरिटी, और इन सभी की बातें इस तरफ इंगित कर रही हैं कि कल मैम स्कूल आई थी, उन्होंने
क्लास में अलजेब्रा पढ़ाया था, और आप इन दोनों को मानते हैं कि ये दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं किसी तरह का। तो कल की बात को जानने के लिए आपको सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। ये सोर्सेज हैं आपके मित्र। इनमें से बहुत सारे मित्र आप लोगों के साथ मजाक कर सकते हैं और बहुत सारे लोग सच बता सकते हैं। ज्यादातर फ्रेंड्स जिस तरफ इशारा करते हैं, आप मानते हैं कि हाँ कल क्लास में ऐसा ही हुआ होगा। बात सिर्फ 24 घंटे पुरानी है, बात सिर्फ कल की है, बात सिर्फ ट्यूसडे की है। आप ट्यूसडे को स्कूल नहीं गए थे, आप ट्यूसडे को कॉलेज नहीं गए थे, आपको कभी भी 100% सर्टेनिटी के साथ ये नहीं पता चल सकता कि एक्चुअली उस दिन ट्यूसडे को मैम ने क्या पढ़ाया था। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे दोस्त उस तरफ इशारा करते हैं कि मैम ने अलजेब्रा पढ़ाया था, तो आप इस चीज को सच मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी भी आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं हो सकता है ये सब लोग झूठ बोल रहे हो सकता है केवल आपका ये फ्रेंड सच बोल रहा हो, या हो सकता है आप केवल ये फ्रेंड सच बोल रहा हो। तो इस तरह की एक अनसर्टेनिटी इतिहास में हमेशा बनी रहती है, अगर हम लोग उस इतिहास में, उस भूतकाल में खुद मौजूद नहीं है तो। एक और साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि कहीं पर एक दुर्घटना घट गई है, कहीं पर एक क्राइम जो है उसको अंजाम दिया गया है। किसी को नहीं मालूम कि इस क्राइम को अंजाम किसने दिया। घटना पर पुलिस पहुंचती है घटनास्थल पर, और पुलिस उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। पुलिस अलग अलग तरह के तरीके आजमाती है, अलग अलग तरह के तरीके अपनाती है उस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए। वो लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उसके अलावा वो लोग सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, बहुत सारे लोगों की कॉल रिकॉर्ड सुनने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों की मोबाइल टावर की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं कि जिस समय पर इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय पर घटनास्थल के आसपास कितने मोबाइल फोन एक्टिवेटेड थे, और वो किस किस के थे, और वो लोग किस तरीके से इस घटना से जुड़े हुए हो सकते हैं। साथ ही पुलिस कई सारे लोगों से पूछताछ करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। कई सारे सोर्सेज अलग अलग तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जहां पर ज्यादातर सोर्सेज एक तरफ इशारा कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, उस आदमी के फिंगरप्रिंट भी घटनास्थल पर पाए गए, और उस समय पर उस आदमी के मोबाइल फोन की लोकेशन भी वहीं पर पाई गई। वहीं पर एक आदमी ये भी कंफर्म करता है कि हाँ मैंने इस आदमी को यहाँ पर देखा था। तो पुलिस उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से उस घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी वजह से वो क्राइम वहां पर घटा, और अपने तमाम सारे सोर्सेज को एक साथ मिलाते हुए इस नतीजे पर पहुंचती है कि हाँ भाई इस घटना के पीछे इस आदमी का हाथ है। राइट? तो ये है अलग अलग सोर्सेज से उस हिस्ट्री को रिक्रिएट करना जो पास्ट में गुजर चुकी है, जो भूतकाल में गुजर चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, और जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, एंशियंट टाइम्स से, बल्कि उससे भी बहुत पहले से, प्री हिस्टोरिक एरा से, जो घटनाएं 2.5 लाख साल पुरानी भी हैं, जो घटनाएं 10 लाख साल पुरानी भी हैं, जो घटनाएं 10,000 साल पुरानी भी हैं, 5,000 साल पुरानी भी हैं, 500 साल पुरानी भी हैं, जिन घटनाओं के घटने के समय पर हम लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। हम क्या, कोई भी इतिहासकार वहां पर मौजूद नहीं था, जितने भी लेखकों ने किताबें लिखी हैं वो उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन तमाम सोर्सेज जो हैं हिस्ट्री के, उन सोर्सेज को एनालाइज करके हम लोग उस समय के इतिहास को रिक्रिएट करने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से बात कही थी कि सिस्टमेटिक एंड थॉरो स्टडी ऑफ सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज अवेलेबल फॉर इट्स स्टडी। इतिहास को जानने के लिए बेसिकली हमें स्रोतों पर, सोर्सेज पर निर्भर करना ही करना पड़ता है। तमाम अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं, और उन सभी सोर्सेज को डिटेल में जानने के लिए अटेंड कीजिए अगला लेक्चर। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। उसके अलावा अगर आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल पर आने वाली ये क्लासेस पसंद आती हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें हमारी अपकमिंग क्लासेस के। इसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और लिंक्डइन पेज पर। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। गुड लक।